हेलो दोस्तों, मैं राज जीनियस क्रिएटर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी बिहार पुलिस की सीरीज़ चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। ये बिहार पुलिस वनरक्षी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 या फिर अनुच्छेद 330? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 326। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग कौन है? सिलचर, इम्फाल, कोहिमा या फिर गुवाहाटी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिलचर। क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर श्रीलंका? इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज रानी उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, वायुयान उद्योग के लिए या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। जनसांख्यिकी लाभांश होता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसांख्यिकी लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या या फिर 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा या फिर नीलम संजीवा रेड्डी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन बी, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर। ऑप्शन सी, असम, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम। और ऑप्शन डी, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद्र ने, दीनबंधु मित्र ने या फिर शिव पूजन सहाय ने? तो ये लिखे हैं दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर हरिहर द्वितीय? तो ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, अजमद अली शाह, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह या फिर हैदर सुलेमान शाह? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 13 है कि HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? PSLV C-41, PSLV C-42, PSLV C-43 या फिर PSLV C-44? इस क्वेश्चन का सही आंसर है PSLV 43। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाओमी ओसाका। लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? 29वें, 30वें, 32वें या फिर 36वें? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30वें, क्योंकि अब बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं है। ये उस टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर या फिर वैशाली? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवहर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण था? बंगाल का विभाजन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड या फिर सुप्त विभाजन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि घातक क्या है? परिवहन विमान, मालवाहक विमान, लड़ाकू विमान या फिर चालक रहित विमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लड़ाकू विमान। वर्ष 2020 के लिए विश्व के स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पटना, रोहतास, गोपालगंज या फिर वैशाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोपालगंज। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 38, 40, 42 या फिर 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0.35% भूभाग पर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कह रहा है कि रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 1996 में, 1998 में, 2003 में या फिर 2005 में? तो ये किया गया था 2005 में। क्वेश्चन है कि बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 50,000, 75,000, 80,000 या फिर 1 लाख? इसके तहत 1 लाख रुपया दी जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार धारणीय विकास के संबंधित बोर्ड हैं योजना और विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है योजना और विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 27 है 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद या फिर बाबू राम दयालु सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सहजानंद सरस्वती। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल, इलेक्ट्रोफिल, जिंथोफिल या फिर राइबोसोम। किसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लोरोफिल के कारण। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? 16,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या फिर 43,000 किलोमीटर? ये 36,000 किलोमीटर होता है। एक सींग वाला राइनो, जिसको गेंडा भी कहा जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? तो ये असम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक, पीपल, बरगद, देवदार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बरगद। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं 22 अप्रैल। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन या फिर O3 ओजोन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा CO2। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला या फिर उत्पादक श्रृंखला? जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, म्यूटॉन, एक्सॉन या फिर जीन? तो ये जीन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किस में आता है? बायां नीले, दायां नीले, बायां आलिंद या फिर दायां आलिंद? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दायां नीले। प्रारंभिक खाद्य नहीं है दुग्ध, सब्जी, फल या फिर अनाज? इसमें से प्रारंभिक खाद्य कौन नहीं है? तो वो दुग्ध है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है? 50 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज या फिर 25 हर्ट्ज? भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है 50 हर्ट्ज। 39 नंबर है क्वेश्चन है टिक्का रोग किससे संबंधित है? ये टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है ट्राइबेसिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फेरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉस्फोरिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 41 है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी का? तो ये विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो ये इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा 2 8 10 और 7 17, ये हो जाएगा क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 44 है, जाइलम का कार्य क्या होता है? जल संवहन, खाद्य उत्पाद का संवहन, गैस संवहन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि जाइलम जो होता है जल संवहन करता है, जबकि खाद्य संवहन करता है फाइलम। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना या फिर कोयला का जलना, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह है पानी का उबलना। क्वेश्चन नंबर 46 है कि H2SO4 की एटोमिसिटी कितना होगा? ये ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 5 या फिर डी 7? उनका सही आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 47 है कि साबुन का सह उत्पाद क्या है? ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, इथेनॉल या फिर मिथेनॉल? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से सही कथन को चुनें। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है या फिर द्रव्यमान और भार दोनों बदलते रहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलते रहता है। क्वेश्चन 49 है कि ग्लास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है। यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, आयतन वही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आयतन जो है वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज या फिर हैमेट? तो ये हैमेट नामक हड्डी मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर है कि 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत क्या है? तो ये 75% होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि सोना में तांबा मिलाया जाता है, तो 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत 75%, बाकी तांबा या फिर अन्य धातु होता है। क्वेश्चन है, लोहा के गैल्वीकरण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? Ni, Pb, Zn या फिर Ga? इस क्वेश्चन का सही आंसर है Zn, जिंक। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? आदमी, बंदर, चूहा या फिर कुत्ता? तो जब जीव की बात होता है तो ये कुत्ता को भेजा गया था, वो लाइका नामक कुतिया थी। क्वेश्चन नंबर है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। 55 है कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है? ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में या फिर तेल में? तो ये नहीं चलता है निर्वात में। किसी भी ध्वनि को चलने के लिए निर्वात का होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किताब में हमेशा रहता है स्याही, पृष्ठ, कागज या फिर कहानी? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि किताब में क्या रहता है? तो कोई भी किताब होगा तो उसमें पृष्ठ जरूर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, सही क्रम में सजाएं। बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क, युवा। पहले तो इसका आंसर देखिए, आंसर इसका होगा ए, पहले भ्रूण, उसके बाद नवजात, उसके बाद बच्चा, उसके बाद युवा, फिर वयस्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, C9X, E25B, G49T या फिर I81R? इनमें से इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 58, इसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें से
ये सी हो जाएगा K121P। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि वाराणसी को WCUESGZQ लिखा जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 और उसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इस वीडियो को रोक के आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर है ए नंबर। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। आंसर होगा डी में, पूर्व दिशा में। 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है तो नीचे से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। आंसर 24 होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7। आप लोग बनाइएगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना। 6 के बाद 12, 12 के बाद 21, तो फिर 21 के बाद 32, तो 32 के बाद यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा उसको आपको खोजना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइएगा। आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा देगा। ये नीचे प्रश्न आकृति दिया है और उसके नीचे ये उत्तर आकृति दिया है। इसमें से आपको खोजना है कि कौन सी इसमें उत्तर आकृति होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि Q + R ग्रेटर देन P + S तथा P + Q ग्रेटर देन R + S तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है P < S, B P ग्रेटर देन R, S ग्रेटर देन R या फिर Q ग्रेटर देन S। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इसको आप लोग रोक के बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक इक्का न हो। 12/13, 1/13 या फिर 2/52 या फिर 3/26। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12/13। 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। 800, 1200, 180 या फिर 1000। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर होगा 180। क्वेश्चन नंबर 68 है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर होगा 39 यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर 69 है, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर होगा 99 कितना है 9,99,984। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका विकर्ण क्या होगा ये पूछ रहा है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर होगा 20√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक शहर की जनसंख्या 6250 दिया हुआ है और 8% की दर से वो उसकी जनसंख्या घट रही है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी रह जाएगी, कितना कम होगा। तो 1050, 1260, 1600 या फिर 960। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 960। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 से 74 के लिए पाई चार्ट दिया है, इसके आधार पर 72, 73, 74 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर में ये सामाजिक विज्ञान दिया है,
यहाँ पे ये सामाजिक विज्ञान है, नीचे हिंदी है और यहाँ पे इसमें ये गणित है और ये विज्ञान है। परसेंटेज आप लोग को शायद ना दिख रहा होगा, ये है 70% है सामाजिक विज्ञान, 80% है हिंदी, उसके बाद विज्ञान, ये तो हमें भी नहीं दिख रही, छोड़िए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72, 73, 74 स्किप करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है। 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना होगा? तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आंसर होगा 100 ग्राम। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 40 रुपया के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपया के 8 खिलौने की दर से उसको बेच दिया, तो इसका लाभ क्या होगा? 50%, 60%, 40% या फिर 20%? ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है 1/x के पावर a का होल का पावर -3 डिवाइडेड बाई x के पावर -1 और होल का पावर 3 है बराबर x के पावर 6 है, तो a का मान क्या होगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन, आंसर सही आंसर हो जाएगा 1। ना क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 से 80 तक ये भी दिया है, ग्राफ दिया है और ये 3 कंपनियों से निर्यात ग्राफ के बारे में ग्राफ दिया है, इसको आप लोग को बनाना है। मैथ का क्वेश्चन है, आंसर हम बता दे रहे हैं। 78 का आंसर होगा डी 30 करोड़, 79 का आंसर होगा सी 1995 और 80 नंबर का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा डी 1999। मैथ का क्वेश्चन है, इसको रोक के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है महोत्सव का अर्थ क्या होता है? महान है जो उत्सव, महिमा वाला उत्सव, माह का उत्सव या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महान है जो उत्सव। महान है जो उत्सव, इसको हम लोग क्या कहते हैं? महोत्सव। नेक्स्ट है आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 83 है कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है या कौन है? तो ए क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न और त थ द ध न। तो हम लोग ये जानते हैं कि क ख ग घ अंग जो होता है वो कंठ से निकलने वाली ध्वनि होती है। इसको याद रखने का तरीका है क ख ग घ, तो क से कंठ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूह में हम लोग जानते हैं कि एक में बहुत सारे चीज़ों या आदमी या वस्तुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पे वर्ग, सेना, सभा ये सभी समूहवाचक, ये झरना आपका समूहवाचक नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका सही आंसर होगा ची, ये प्रत्यय है ची। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? कृष्ण का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का या फिर विष्णु का? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन का। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुरक्त, अनाश्रित, विसर्जन या फिर तिरोभाव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सूरज की महिमा करना या फिर सूरज पर अंधेरा दूर करना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही दिख रहा है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महान ऋषि, महाऋषि, मही प्लस ऋषि या फिर मही जोड़ ऋषि? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
महाजोर ऋषि। क्वेश्चन नंबर 90 है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? पक्षी का, बादल का, ब्राह्मण का या फिर चंद्रमा का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बादल। आतताई का अर्थ क्या होता है? जो अत्याचार करता हो, जो अति शक्तिशाली हो, जो दूसरों के दोष खोजे या फिर जो व्यर्थ का व्यय करता हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो अत्याचार करता हो। क्वेश्चन नंबर 92 है इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। यहाँ पे पुनर्जन्म में यहाँ 9 पे र है, जबकि यहाँ पुनर्जन्म में होना चाहिए ज पर होना चाहिए। आंसर आपका सही है बी नंबर। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? संख्यात्मक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो इसका सही आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। जो पढ़ेगा वह पास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम है, तलवार एक शस्त्र है या आगड़े की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा विष्णु के अनेकों नाम हैं। यहाँ पे विष्णु के अनेकों, ये जो अनेकों हैं वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि विष्णु के अनेकों, ये जो अनेकों है वो खुद बहुवचन होता है, तो इसका अनेकों नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 की द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? दीनहीन, यथाशक्ति, त्रिफला या फिर पीताम्बर? तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे दीनहीन। क्वेश्चन नंबर 96 है आसमान टूट पड़ना। इसका सही अर्थ क्या है इस मुहावरे का? लॉटरी लगना, क्रोध आना, मुसीबत आना या फिर ध्वस्त हो जाना? तो ये आसमान टूट पड़ना कहते हैं हम लोग मुसीबत आना। क्वेश्चन नंबर 97 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन है? रचयता, रचयिता, रचयिता, रचयिता। तो इसमें सही आंसर होगा रचयिता। यह हर्षिकारी रचयिता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है समास का विलोम क्या होगा? संधि, विच्छेद, व्यास या फिर कृष्ण? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा व्यास। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? परि, परा, प्र या फिर प? इसका सही आंसर होगा परि। 100 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि बादल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बादल का तत्सम शब्द मेघ, घन, वारिद और वाष्प में से वारिद हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।